सबसे पहले हम मनुक नहर का पानी रोकेंगे, जैसे जाट आरक्षण में रोका गया था। उसके बाद जितनी बिजली जो लाइट है दिल्ली की, वो हमारे खेतों से होगा गुजरती है, हम उस लाइट को बंद कर देंगे। हम दिल्ली को लाइट अपने खेतों में से नहीं जाने दिया जाएगा। इसको हमारे पूरी तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है। आप देखोगे वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। 4 तारीख को जो वार्ता होने वाली है उसमें आपको क्या लगता है? अगर उस वार्ता में भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो सबसे पहले हम मनुक नहर का पानी रोकेंगे, जैसे जाट आरक्षण में रोका गया था। उसके बाद जितनी बिजली जो लाइट है दिल्ली की, वो हमारे खेतों से होगा गुजरती है, हम उस लाइट को बंद कर देंगे। हम दिल्ली को लाइट अपने खेतों में से नहीं जाने दिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन काला झंडा दिखाने पे FIR हो जाती है, तो आप लोग ये तानाशाही है। आप देखो, आप मेरे को बताओ, आज लोग यहाँ बैठे हैं, 307 के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए गए तो उस पर 307 के मुकदमे दायर किए जा रहे। कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र केवल कागजों में रह गया, वैसे धरातल पर लोकतंत्र नहीं है। अगर ये कई लाख आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इनको ये कानून पसंद नहीं है तो इसको क्यों नहीं वापस लिया जाता? क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। आपने पहले देखा होगा, ये हमारे बुजुर्ग खड़े, आप इनसे पूछो, आपने पहले देखा होगा हमारी रेलों के ऊपर लिखा होता था भारतीय रेल, आज क्या लिखा मिलता? अडानी एयरपोर्ट। अब क्या है? चरण सिंह जो एयरपोर्ट लखनऊ अडानी को दे दिया गया। नहीं तो वो दिया नहीं गया, बोला गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। नहीं 50 साल के लिए दे दिया गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले 18 बार दिल्ली हमने जीती है, 19वीं बार अब जीतेंगे। कोई माई का लाल नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है। अभी आप लोग तो डिवाइड हो जाए ना एक तरीके से कि जो दो बातें मान ली गई आपकी। नहीं, ये जब तक 2 बातें मान ली गई, जो वो एक तो जो बिजली जो लाई बिजली 2020 संशोधन था वो मानी गई, एक पराली। आप बताइए, पराली अगर कोई किसान जलाता है 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ऐसी सरकार देखी है कभी? ये तो किसान विरोधी ही नहीं बल्कि ये भारत विरोधी है। मैं बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इनको इतने सालों तक सत्ता से दूर रखा, नहीं तो ये अगर 70 साल इनको दे दिए जाते तो ये देश को आज बेच कर खर हो जाते। तो अभी क्या होने वाला है आगे? जैसे आप कह रहे हैं कि हम नहर का पानी रोक देंगे, ये सिर्फ कह रहे हैं, इसकी तैयारियां भी हो रही है आप लोगों की? इसको हमारे पूरी तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है। आप देखोगे, आप बताइए मेरे को, आज यहाँ मिलिट्री है, कल एक फौजी भाई सोनीपत का एक लड़का था, उसने एक संदेश अपने वीडियो के माध्यम से भेजा, जिस दिन वो सीमा छोड़कर यहाँ जाएंगे तो क्या होगा उस दिन है? आप पहले कितनी बार पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है, और आप कॉम्प्रोमाइज करते हो हिंदुस्तान का, पाकिस्तान से बराबरी करते। उनकी हमारी बराबरी नहीं है, वो हमारे से बहुत नीचे है। बीजेपी की नज़रों में उनकी हमारी बराबरी है, वैसे नहीं है, वैसे वो हमारे से बहुत नीचे है। फिर धूल चटाएंगे जब दिल कराएगा, जब पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। बताएं कहाँ से आए हैं और आपका गन्नौ ओम पहल मेरा नाम है, गन्नौर सोनीपत से हम आए हैं। जो लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि सजा भुगत के जो जेलों में रुलते रहे है जुडिशरी, कृपया करके रिहा करो। सदियों से किसान इस मुल्क के लिए मरते रहे, हमारे को आतंकवादी ना कहा करो, हमारे को आतंकवादी ना कहा करो। दूसरी बात, जो मोदी साहब ने अच्छे दिनों का झांसा दिया था, उन अच्छे दिनों के ऊपर मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि यारे प्यारे सभी मुल्कों को दुश्मन बना बैठे, पाकिस्तान करके चीन को सर चढ़ा बैठे, रसिया के साथ यारी छोड़कर अमेरिका के साथ लगा बैठे, ज़रूरत से ज़्यादा सपने सजा बैठे। आप लोगों ने देखा होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, लेकिन 5 ट्रिलियन की जीरो तक का पता नहीं कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितनी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा सपने सजा बैठे, इनकम थोड़ी खर्चा ज़्यादा बढ़ा बैठे। एक तरफ कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, दूसरी तरफ है ये लोग 8,500 करोड़ का अपने लिए एरोप्लेन खरीदा जा रहा है, और संसद भवन 950 करोड़ का संसद भवन बनाया जा रहा है।
जरूरत से ज़्यादा सपने सजा बैठे, इनकम थोड़ी खर्चा ज़्यादा बढ़ा बैठे। भाइयों बहनों देखते जाएंगे तुम मुझको दो अपनी ज़मीन ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आने। हम तो मोदी साहब से कहना चाहते हैं कि मोदी साहब हमारे वही पुराने दिन लौटा दो, हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए। दूसरा नारा जो मोदी साहब ने दिया कि आपदा को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में कौन बदलता है, इस नारे को हम खारिज करते हैं। आपदा को अवसर में वो लोग बदलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने केदारनाथ में देखा होगा, बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग बाढ़ में बह गए। कुछ लोगों की हाथ जब लाशें फूल गई तो उनके हाथों में से उंगलियां काट काट कर अंगूठी निकाल ली गई, चैन निकाल ली गई, गर्दन काट के चोरों द्वारा। उसको कहते हैं कि आपदा का अवसर है। और ये काम या तो चोर कर सकते हैं या सरकार मोदी कर सकते हैं। इस नारे को हम बिल्कुल खारिज करते हैं। आपदा में लोगों की मदद की जाती है, ना कि अवसर में बदला जाता है। तीसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे कि मोदी साहब ने कहा कई दिन पहले कि हमारा इन कानूनों पर गंगा की तरह पवित्र हमारा इरादा, और कुछ अंधभगत उसको दिखा रहे कि मोदी साहब ने कहा उनकी बात, प्रधानमंत्री बात देश को माननी चाहिए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने तो जब फेरे लिए थे अपनी वाइफ के साथ, उनको भी वचन दिया था अग्नि को साक्षी मान के कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। जीएसटी के टाइम पे व्यापारियों को भरोसा दिया था, नोटबंदी के टाइम पे ही भरोसा दिया था। उन्होंने बोला था अगर 50 दिन में काला दिन वापस नहीं आए तो किसी भी चौक पर मेरे को बुला लेना। आज तक प्रधानमंत्री नहीं आई, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने देखा भी नहीं। दूसरी बात ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे, हिंदू धर्म में, आज यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर लाठियाचार्ज की गई रास्ते में आते टाइम, और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागे गए। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ धर्म के ठेकेदारों से, क्या हम हिंदू धर्म में होते और आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया था, हमारा धर्म क्या, आप बताओ। आड़ती समाज, मेरी कल बात हुई, पिछली 3 पीढ़ियों से हम बानिया समाज के साथ खड़े, जो हमारे आड़ती हैं, और उनको आज गद्दार बोला जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा बिचौलिया बोला जाता है। उनको मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बताएं इनका धर्म क्या है। अगर ये आड़ती बिचौलिया ये जाएंगे बीच से तो दूसरे नई कंपनियां आएंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कह रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरी की पूरी गांव की जमीन ले ली जाएगी। ये चौधरी चरण सिंह जी ने जब जिस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी इस कानून को लेकर आने चाहिए थे, उन्होंने बोला था कि 2 चीज ऐसी है, जमीन और महिला, जिस पर लो आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसका बंटवारा नहीं चाहता, बाकी सब क्या को बांट लेगा आदमी। एक डोले के ऊपर आदमी मार दिए जाते हैं। आप तो पूरी की पूरी हमारी जमीनों को उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हो। और वहाँ से जब फसलें, आपने देखा होगा कई दिन पहले भी अखबार में थी, 70 लाख की फसल लेकर व्यापारी और गोल हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया, फायर दर्ज हुई उसके ऊपर। आज जो आड़ती उनको हम जानते हैं, उन पर हमारा भरोसा है, हम आधी रात में भी उनसे पैसे ले सकते हैं और उन ना हमारे भरोसा, लेकिन नए आदमियों पर क्या भरोसा कर लोगे, हाँ बता दो। और जब वहाँ से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कानून, वहाँ से पूरी फसल उठा ली जाएगी, बड़े बड़े मोलों में वो फसल बेची जाएगी, तो मंडियाँ और एमएसपी तो वहीं खत्म हो जाती है। मोदी साहब आप क्यों लोगों को बरगला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। आपने देखा होगा हमारा गन्ना 325 रुपये का रेट है गन्ने की फसल का क्विंटल, और मोलों में 14 रुपये किलो बड़े बड़े मोलों में गन्ना मिल रहा है, जो मतलब 1400 रुपये क्विंटल। आप न्यूनतम समर्थन प्राइस कम से कम पे किसान आगरी हो जाते हैं, तो आप एक कानून ऐसा भी बनाओ अधिकतम समर्थन प्राइस कि अगर कुछ % उद्योगपति कमा सकते हैं, इससे ऊपर कमाओगा तो उसकी जेल होगी। ये कानून केवल किसानों के लिए नहीं है, ये देश के जो अन्न खाता हर उस आदमी के लिए ये कानून है। उन लोगों को इस कानून लागू होने से जो चीज़ आज 10 रुपये की मिलती है वो 100 रुपये की मिलेगी, और जितने भी जो रेडी मजदूरी करने वाले लोग हैं सबका धंधा चौपट हो जाएगा, कई करोड़ रोजगार इस देश से खत्म हो जाएंगे। यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमने आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी, जय हिंद। और न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे आप लोग? न्यू ईयर यही मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे, यही दिल्ली में मनाएंगे। हमारे किसान शहीद हो रहे, हम न्यू ईयर किस तरह मना लेंगे? देखो दूसरी बात एक है, एक और बात बताओ, आप कुछ आपने देखा होगा, कुछ संगठन रोज जाते हैं और
एक पत्र दे आते हैं कृषि मंत्री को कि हम इन बिलों का समर्थन करते हैं। क्या वे अगर समर्थन करते तो इतनी भीड़ जुटा के दिखाए ना, जितनी भीड़ यहाँ बैठे हुए। दूसरी बात, वो लोग कौन है? वो लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा सेंध यानी आरएसएस, मैं इस आरएसएस संगठन को मैं बोलूँगा राष्ट्रीय सुरक्षा सेंध, उनके लोग हैं। नहीं तो इतनी भीड़ जुटा के दिखाए जितनी भीड़ यहाँ बैठी हुई है। लोकतंत्र होता है कि जो प्रजा को जो कानून पसंद नहीं आया उसको वापस लाना, ये तो तानाशाही है। और ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा और खाली पंजाब के लिए के किसानों को दिक्कत हो रही है, तो परसों पटना में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों करवाई गई? क्यों उत्तराखंड के किसानों को यूपी में घुसने से पहले रोक दिया गया? अगर इन्हीं को है, क्यों जो तमिलनाडु के किसान एक संगठन या आने की कोशिश कर रहा था उनको बीच में गिरफ्तार कर लिया गया? महाराष्ट्र के किसान भी टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। ये पूरे देश के लिए है, इनको अब सत्ता से भगाना जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे करके हर सेक्टर को मोदी खा जाएगा, कुछ उद्योगपतियों। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे जी, राज 1800 नहीं देता, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग महाराजा सूरजमल, गुरु गोविंद साहब, तेग बहादुर साहब ऐसे ऐसे हुए हैं कि उन्होंने तो उस टाइम पे उन लोगों का जो मतलब 100 मन जिन्हें उतार अगर रोटी खाते थे उनको नहीं बख्शा। ये मोदी तो इतनी भी खेल नहीं है। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी तोप थी अपने टाइम में, उनको नहीं बख्शा, ये बहुत छोटी चीज़ है। और दूसरी बात यह, मौत आना मोदी साहब, सब न मरना है एक दिन, लेकिन क्यों इतनी गाड़ियाँ खाक मर रहे हो? अटल बिहारी की तरह लाल टप गिरे जागी, क्यों बददुआ ले रहे लोगों की? किसी के तो अपने बनो, अपनी बीबी के नहीं बने तो देश के तो अपने बनो कम से कम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।